नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो टेलीकॉम सेक्टर के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में टेलीकॉम कंपनी के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा। टेलीकॉम कंपनी को चलाने के लिए मतलब टेलीकॉम कंपनी जो चल रहा है तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होते हैं जिसके ऊपर ही टेलीकॉम इंडस्ट्री चलते हैं। जैसे आप तो टावर देखे ही होंगे बाहर की मतलब आसपास की आप कोई भी टावर्स देखे ही होंगे तो उस टावर्स में बहुत सारी चीज लगाए जाते हैं जो इसके माध्यम से आपको टेलीकॉम का सर्विसेज आपको मिलता है। तो सिर्फ यही चीज नहीं और भी बहुत सारे चीज इसका सर्वर रूम भी होते हैं, इसका बहुत सारे चीज होते हैं जिसके माध्यम से टेली कम्युनिकेशन को सर्वर के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है और बाकी काम भी होते हैं। तो आज मैं इसी के साथ जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो टेलीकम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट बनाते हैं मतलब टेलीकम्युनिकेशन का प्रोडक्ट बनाते हैं, इक्विपमेंट बनाते हैं। मान के चलिए आप कोई भी मतलब नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, आप मतलब घर में अपने अपने कोई भी नेटवर्क लेके रखा है तो आपके लिए राउटर होगा, वाईफाई डिवाइस होगा, तो वो मतलब ऑप्टिकल फाइबर आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो यही इक्विपमेंट मतलब बनाता है जो कंपनी, उसी के बारे में आज बात करूंगा जिसका नाम है आई टी आई लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट मतलब कंपनी है, एक गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी है। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा क्योंकि कंपनी पिछले दिन में 15% जंप क्यों दिखाया, एक दिन में 15% तक जंप क्यों दिखाया, उसके पीछे लॉजिक कौन सा है, उसके पीछे कारण कौन सा है, उसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा। तो चलो आज उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको आपका जो सब्सक्रिप्शन है, आपका जो मतलब कमेंट है वो मैं जरूर पढ़ता हूँ। आपका सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेट मिलता है, आपका कमेंट से मुझे डबल मोटिवेट मिलता है। तो मैं कुछ गलत भी बता दिया तो प्लीज प्लीज कमेंट करिए। आपका गलत मेरा गलत कमेंट, गलत बताने का कमेंट आप करेंगे तो मैं बहुत सबसे ज्यादा खुश हूँ। तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करेगा और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसका भी कमेंट करिएगा, लाइक भी करिएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी की वेबसाइट विजिट करा दूं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो इक्विपमेंट है मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री जो इक्विपमेंट है, जैसे देखिए सर्वर रूम है। तो सर्वर रूम में आप जो टेलीकम्युनिकेशन काम करते हैं, जो आप टेलीकॉम करते हैं, जो आप डेटा भेजते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे कंपनी टोटली काम करते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन का जो मतलब जितने सारे डिवाइसेस है उसको कंपनी बनाते हैं, उसके ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का तो बिजनेस मॉड्यूल थोड़ा सा आपको पता चल ही गया होगा। तो अभी कंपनी का बाकी डिटेल्स आपको दिखा दूं तो पहले आपको मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। तो आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक दिन में 15% तक जंप, 15%। आप देखेंगे तो पिछले दिनों का जो क्लोजिंग था वो 98 के आसपास था और 112-13 रुपीज चला गया था। तो फिर से थोड़ा सा रिकवरी भी हुआ था, 116 रुपीज के भी आसपास था। अराउंड 15 नहीं, अराउंड अराउंड 17% तक जाम आपको देखने को मिला था। तो एक दिन में इतना बड़ा जाम होने के पीछे कारण कौन सा है, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कितना बड़ा वॉल्यूम लेके काम किया। देखिए जब यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट हो रहा तो एक चीज आपने शायद नोटिस नहीं किए होंगे, जितने सारे लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कंटिन्यूसली गिरते गए। इसका मतलब सेलर जो है वो ज्यादातर सेल नहीं कर रहा है, बायर जो है वो मतलब तैयार हो रहे थे बाई करने के लिए और अचानक जबरदस्त बाई किया और रॉकेट की तरह तेजी देखने को मिला। फिर भी स्टॉक में 200 डेज ईएमए को तो क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे जो 200 डेज ईएमए है उसको तो क्रॉस कर चुके हैं। तो इस क्रॉस करने के बाद कंपनी और कितना दूर जा सकते हैं तो उसी के बाद आपको देखना है। कंपनी में उतना ज्यादा वोलाटिलिटी आपको मतलब जरूर जरूर दिखेगा, बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी। इसके पीछे कारण है कंपनी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 10,000 का मार्केट कैप है तो इतना छोटा कंपनी है तो उतना ही वोलाटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से वोलाटिलिटी आपको इस तरीके से कंपनी में आपको हमेशा मिलेगा। तो 15% का जाम होने के पीछे जो मेन लॉजिक है आपको मैं बता, वो है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में 5G मार्केट में आने वाले हैं और 5G का जो ऑप्शन होगा उसमें अदानी ग्रुप एंटर होने वाला है। तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बनाकर पहले भी दिया था, 2 वीडियो बना के दिया, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेबल वीडियो है, आपको वहां से बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। तो अदानी ग्रुप 5G के ऊपर एंटर हो रहा है। देखिए जितने सारे प्लेयर्स मार्केट में आएंगे, मान के चलिए पहले 3 कंपनी था, कौन सा, जियो था, एयरटेल था और वोडाफोन था। तो इस तीनों कंपनी काम करते हैं। अभी अदानी ग्रुप भी आ रहा है, तो अदानी ग्रुप भी अगर आ रहा है तो कंपनी के पास 4 कंपनी हो गया।
तो अगर इक्विपमेंट खरीदना है तो इस कंपनी के ऊपर भी वो खरीद सकते हैं। तो यही एक कारण है। तो जितना मार्केट में लोग आएगा उतना ही माल बेचा जाएगा। तो यही सोचकर स्टॉक के ऊपर लोग लगातार निवेश करते जा रहे हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस होते हैं मतलब ट्रेडर के लिए। ट्रेडर को लगते हैं और इन्वेस्टर को लगते हैं कि इस तरीके से काम होने वाला है तो मेरे पास इस कंपनी के ही फायदा होगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। कंपनी किसी के पास से उसका मतलब जो चीज है, वो जो मटेरियल्स लगते हैं, वो जो प्रोडक्ट लगते हैं, वो किसी के पास से खरीद सकते हैं कि बाहर की कंट्री से भी वो खरीद सकते हैं। मगर यहाँ पे देखने बात है ये है कि आईटीआई के ऊपर मतलब आईटी लिमिटेड के ऊपर वो प्रोडक्ट वो खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, क्योंकि इसका टोटली इक्विपमेंट का ही बिजनेस है और टोटली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। आप पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ और मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका टोटल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी तो आपको डिटेल्स पता चल गया। तो अभी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए फ्यूचर के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहली बात, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है इसका मार्केट कैप के हिसाब से। और दूसरी बात, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दिखा दूं तो कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत बहुत हाई लग रहा है। गवर्नमेंट कंपनी में पी रेशियो इतना हाई, मतलब कंपनी के ऊपर तो कुछ तो मतलब इश्यूज तो यहाँ पे जरूर दिखेगा। और एक चीज मैं आपको जरूर दिखा दिखा दूं, आपकी कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत वीक लगेगा। और कंपनी देखिए सिर्फ 121 करोड़ का प्रॉफिट किया। कंपनी के हाथ में नेगेटिव कैश है। हाँ, मैं मानता हूँ कैश नेगेटिव है, कंपनी खुद का बिजनेस के लिए पैसा लगाया है। फिर भी कंपनी की डेप्थ ऑफ इक्विटी देखिए 0.62, अराउंड अराउंड 1600 करोड़। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कंपनी का एनुअली इनकम से ज्यादा अगर कंपनी का डेप्थ आपको दिख रहा है तो कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इश्यूज यहाँ पे जरूर आपको सोचना चाहिए। क्योंकि जिस कंपनी का डेप्थ ज़्यादा है उस कंपनी को मतलब कंपनी सस्टेन करने के लिए, कंपनी को आगे ग्रोथ करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पहले से ही प्रेशर में है और अभी गवर्नमेंट कंपनी है, ये दूसरा पॉइंट है जो कंपनी को और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता रहता है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत वीक लगा, 1.30 इसका अर्निंग पर शेयर है। तो बहुत कम अर्निंग है इसका, मतलब पर शेयर में 1 रुपया अर्निंग कर रहा है, मतलब बहुत कम है। तो कंपनी का जो मतलब क्वार्टर सॉरी ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो रिजल्ट है, यहाँ पे भी मुझे पहले देखिए कंपनी लॉस करते थे। कंपनी का जो लॉस हुआ था 2011, 12, 13, 14, 15 तक कंपनी ने लॉस किया। उसके बाद हाँ कंपनी ने रिकवरी किया क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री स्ट्रांग हुआ। क्योंकि जियो मार्केट में आने के बाद भी मार्केट में बहुत स्ट्रांगनेस देखने को मिला। और वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और इंडिया का जो रेलवे का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो भी स्ट्रांग हुआ, क्योंकि रेलवे सेक्टर में बहुत स्ट्रांगनेस टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है। साथ ही साथ रेलवे गवर्नमेंट का भी खुद का अलग से मतलब टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर है। तो इसलिए इस कंपनी को स्टेननेस जरूर देखने को मिला, क्योंकि उस इक्विपमेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचते थे, तो इसलिए उसको फायदा भी अच्छा खासा हुआ। फिर भी मुझे प्रॉफिट रेशियोज में उतना खास नहीं लगा। कभी प्रॉफिट 250 करोड़ का, कभी 90 करोड़ का, कभी 11 करोड़, कभी 120 करोड़। तो कंपनी में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है कि इस सालों में इसका प्रॉफिट के बाद दूसरे सालों में उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से स्टेबिलिटी मुझे नहीं देखने को मिला। फिर भी कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज भी बहुत वीक लेवल में है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी वो तो बहुत वीक वीक लेवल में यहाँ पे देखने को मिला है। अब इस कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है? आप एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से भी कुछ भी नहीं दिया। गवर्नमेंट कंपनी एक पहला कंपनी है जो आपको एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया, एक बार भी डिविडेंड नहीं। इतना पुराना कंपनी होने के बाद भी अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दिया, इसका मतलब देखिए आप सोच रहे हैं कि कंपनी खराब है। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं सोचता। कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है इसका मतलब वो कंपनी खराब नहीं हो सकते। आप देखेंगे तो डीमार्ट जैसे कंपनी में आपको बोनस नहीं दिखेगा, आपको डिविडेंड नहीं दिखेगा, आपको बाईबैक नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से फैसिलिटीज नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या डीमार्ट और एवेन्यू सुपरमार्ट क्या खराब हो गया? बिल्कुल नहीं, तगड़ा रिटर्न दे रहा है, तगड़ा। तो आपको रिटर्न के मामले में देखना है तो मेरे उसके हिसाब से देखूं तो कंपनी डिविडेंड नहीं दिया, इसका मतलब कंपनी में कोई खराबी नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं कहूंगा। कंपनी खुद के पैसे डिविडेंड ना देकर उस पैसे को यूज कर रहा है, उस पैसे को बिजनेस में लगा रहा है, एक अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट भी आप देख सकते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट भी देख सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट कौन सा है? डिविडेंड कंपनी नहीं दे रहा है, इसका मतलब कंपनी के हाथ में उतना पैसा भी नहीं है जिस पैसे को वो री इन्वेस्ट कर रहा है। अगर कंपनी डिविडेंड दे देते हैं तो कंपनी को फिर से लोन लेना पड़ेगा डिविडेंड देने के लिए और कस्टमर के यहाँ पे मतलब इन्वेस्टर को यहाँ पे ले आने के लिए।
तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली फोकस रखना होगा। तो निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना, एक बार नहीं 4 बार सोच लेना, क्योंकि एफआईएस और डीआईएस जिस कंपनी के ऊपर ना के बराबर है, मैं बहुत बार देख चुका हूँ। एफआईएस तो ना के बराबर होता है, मगर डीआईएस आपको जरूर वहाँ पे देखने को मिलता है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर डीआईएस भी नहीं है, तो इस कंपनी के ऊपर मैं ऑब्वियसली बिग क्रॉस लगाना चाहूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन उतना नहीं पसंद करता है। तो आप पसंद करके क्या करेंगे, तो फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपके खुद के रिसर्च के हिसाब से करिए। आप कितने टाइम तक इस कंपनी को दे सकते हैं, उसके हिसाब से दीजिए। अभी मुझे इस कंपनी में तब मैं निवेश करूंगा जब कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को धीरे धीरे करके ग्रोथ करेगा, तभी इस कंपनी के ऊपर मैं फोकस रखूंगा। बिल्कुल अभी इस पीरियड के लिए अभी इतना खास फोकस में नहीं रखने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।